चलो देखो, ये टेक्सोनोमी जो है महत्वपूर्ण चैप्टर है बायोलॉजी का, ठीक है। ये है जीवों का वर्गीकरण। क्या है ये? जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। जीवों का वर्गीकरण। कहता है टेक्सोनोमी जैविक बायोलॉजिकल साइंस का एक प्रमुख शाखा है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म के उनके लक्षण, जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको लक्षण कहते हैं, रिलेशनशिप, उनके संबंध जो है, उसके आधार पर इसको क्या क्या क्लासिफाई किया गया, मतलब वर्गीकृत किया गया या ग्रुपिंग किया गया, समूह में बांटा गया है, ठीक है। और ये जो समूह है, हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन, इसके जो क्लासिफिकेशन के जो समूह है वो कितने हैं बच्चों? 7 है। यहाँ पर हायरार्की शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह की बातें हो रही है, हायरार्की की बात हो रही है। हायरार्की मतलब एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, चौथा के ऊपर पांचवा, उसको हम लोग हायरार्की कहते हैं, ठीक है। तो हायरार्की के रूप में जो है ये 7 प्रमुख भागों में बांटा गया है। नीचे जो पढ़ते वो है स्पेसीज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रजाति कहते हैं। दूसरा है जेनस, जिसे हम लोग जाति कहते हैं। तीसरा है फैमिली, जिसे हम लोग कुल कहते हैं। चौथा है गण, जिसे हम लोग ऑर्डर कहते हैं, गण कहते हैं। तीसरा जो है वो क्या है? क्लास, वर्ग है। और उसके बाद है फाइलम और डिवीजन, जिसको हम लोग संवर्ग और विभाग कहते हैं। और किंगडम, जिसको हम लोग जगत कहते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे पैदा में इसमें क्या हो गया? स्पेसीज हो गया। ये स्पेसीज हो गया। इसके ऊपर में क्या हो गया? जेनस हो गया। उसके ऊपर क्या हो गया? फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, फाइलम हो गया और किंगडम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा किंगडम, ये हो गया फाइलम, ये हो गया क्लास, ये हो गया ऑर्डर, ये हो गया फैमिली, ये हो गया जेनस, ये हो गया स्पेसीज, ठीक है। तो टॉप में क्या हो गया बच्चों? किंगडम। किंगडम। उसके बाद क्या हो गया? फाइलम। उसके बाद क्या हो गया? क्लास। उसके बाद क्या हो गया? ऑर्डर। उसके बाद क्या हो गया? फैमिली। उसके बाद क्या हो गया? जीनस। उसके बाद क्या हो गया? ठीक है। इसको याद कैसे रखें? इसको सजाने के लिए आता है ना गुरुजी? हाँ, देता है, अरेंज करने भी देता है। या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में अरेंज करने के लिए। जगत, फाइलम, ऐसे याद रखना। कपिल को, ठीक है, के सगलो कौन ची? किंगडम। पी से की गलो? फाइलम। और सी से की गलो? क्लास। ओ से की गलो? ऑर्डर। कपिल को हो गया, ठीक है। दूसरा याद रखना, FGS है। तो कपिल को GS होता है, जनरल स्टडीज हो गया, ठीक है। कपिल को फिर GS, इस तरह से याद कर लो। कुछ एक सीक्वेंस बना लेना। F से हो गया फिर, और GS हो गया जनरल स्टडीज। ऐसे याद ना, कपिल को अरेंज करना, कौन चीज़ बना करके इसको बेटा, ठीक है। सीक्वेंस अपने हिसाब से बनाना है इसको। मैं देखूंगा बाद में, ऐसा बन गया तो बता दूंगा। हिंदी में पूछता है कि इंग्लिश में पूछता है गुरुजी? रहता है इंग्लिश में ही रहता है। इंग्लिश में डब डब नहीं कर, खराब हो जाएगा बेटा।
तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, ये जो है 7 जो है क्या है, हायरार्की है, ऑर्डर है किसका, टैक्सोनॉमी का। ठीक है, अभी तो याद कर लेंगे गुरुजी, कैपिको, FGS, फिर बाद में फिर भूलने का अलग अलग है। सबसे बड़ा किंगडम है तो ऐसे भी याद रहता है। सबसे छोटा प्रजाति है, स्पीशीज है। प्रजाति ही लिखा है उसके लिए, जाति नहीं, प्रजाति। ये वो क्वेश्चन आप बताए थे ना ज्योग्राफी का, कल के टेस्ट में वो आ गया था। क्या बताए थे? ये नहीं बताए थे कि नजदीक रहेगा, जिसके एन के नजदीक है तो वेलस कुछ करके था। एपोजी, पेरोजी, एफिलियन, पेरेलियन। हाँ हाँ, क्या बोले गुरुजी? एपोजी, पेरोजी, एफिलियन, परहेलियन। हाँ, मतलब हमको देखिए नामों याद नहीं था, ये बस कोरिलेशन था। जैसी पढ़ा वही नामों याद नहीं है, भूल जा रहे हैं, याद कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। कोरिलेशन था, अच्छा कि ए के नजदीक नहीं है, ये एन के नजदीक है। इसलिए नियर का बात किया है तो एन के नजदीक है तो ये वाला होगा। अगर हार कहता तो ए के नजदीक रहता तो मार देते। तो कोरिलेशन याद था तो मार दिया। अब जो इसको जो है ना फिर से दोबारा जो है ना इसके लिए जो बताया टेक्निक वाला फिर से याद किया, इसका 8 भी भाग बांटा गया, क्योंकि चीजें बदलते रहती है तब हो जाता है। नीचे दिया हुआ एक्चुअली, हाँ, डियर किंग कम ओवर द डियर गुड किंग शॉप। फिलिप केम ओवर फॉर गुड शॉप। डियर किंग फिलिप, डी से अगलो डोमेन, के से अगलो किंगडम, एफ से अगलो फिलिप, सी से अगलो क्लास, ओ से अगलो ऑर्डर, एफ से अगलो फैमिली, जी से अगलो जेनस, एस से अगलो शॉप। तो डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड शॉप। डोमिन कहाँ से दिए? डोमिन तो दिए नहीं कोई, देखिए तो ऊपर नहीं, डोमिन था। 7 को उसमें था टैक्सोनॉमी हायरार्की में, 8वां हाँ, जो है ये ना डोमेन आता है। सबसे पहले तो डोमिन आएगा ना, फिर डोमेन हो जाएगा। तो डोमिन जो है, डोमिन का हिंदी क्या होता है? विस्तार होता है डोमेन का हिंदी। तो सबसे पहला डोमिन आएगा। डोमिन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस। अब इसको देखो, इसको समझने की कोशिश करो। ये डोमेन जो है ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है, और इसमें 3 पार्ट है इसका, एक बैक्टीरिया, दूसरा अर्किया और तीसरा यूकेरिया। अर्किया के पहले 2 पार्ट था, बैक्टीरिया और यूकेरिया, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक हो गया अर्किया के रूप में और एक यूकेरिया के रूप में। बैक्टीरिया, अर्किया और यूकेरिया। यूकेरिया का और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे करोगे बताओ? कोई बताओ, आवाज आ रही है? यस सर। कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? बैक्टीरिया जो किसके में सर? बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड ऑर्गेनल होता है, न्यूक्लियस होता है, और अर्किया में नहीं होता है न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड। नहीं, ये दोनों एक टाइप का हो गया। ये प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है, यूकेरिया जो यूकैरियोटिक सेल से बना रहता है, ठीक है। अच्छा, आप पूछ रहे हैं बैक्टीरिया अर्किया एक साथ और यूकेरिया में डिफरेंशिएशन। हाँ, ये जो बैक्टीरिया अर्किया ये एक टाइप का हो गया, प्रोकैरियोटिक में हो गया, और यूकेरिया जो हो गया ये क्या होगा, यूकैरियोटिक में हो गया, ठीक है। और डोमेन में जब इसको डिवाइड करके देखते हैं तो डोमेन में 3 कैटेगरी देखते हैं, बैक्टीरिया, अर्किया और यूकेरिया।
यूकेरिया। ठीक है। बैक्टीरिया का ये प्रकार है यूकेरिया। नहीं अलग हो गया ना, बताया नहीं, बाद में डिस्टिंग्विश करके बहुत सारी चीज़ों में बदलाव के कारण, इसको जेनेटिक सीक्वेंस में बदलाव कारण हाल फिलहाल में 1969 में नहीं था, उसी के आसपास जो इसको डिस्टिंग्विश करके एक अपना अलग ग्रुप दिया है। अब जो यूकेरिया देखते हो, यूकेरिया जो हो गया, ये जो हो गया, इसमें यूकेरियोटिक सेल से बना हुआ जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, यूकेरिया होगा। तो अमीबा क्या है, यूकेरियोटिक सेल है कि प्रोकैरियोटिक सेल है? अमीबा तो प्रोटोजोआन हुआ, मैंने यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक सेल्स है, तो यूकेरियोटिक सेल तो यूकेरियल में आ जाएगा ये, ठीक है, उसके ग्रुप में आएगा। यस। अब किंगडम में जो देखते हो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू मेजर टाइप, ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप जो मेजर टाइप में आता है, जैसे एनिमेलिया, प्लांटे, ये सब क्या हो गया, किंगडम है। किस में आ गया, किंगडम में। और किंगडम जब पढ़ते हो तो किंगडम क्या प्रकार के पढ़ोगे, 6 प्रकार का किंगडम पढ़ते हो। ये दोनों मिलाकर के एक हो गया है, ठीक है, अर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों मिला के एक हुआ। ये हो गया प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, इसको मोनेरा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, मोनेरा में क्या आएगा, अर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो 5 को जब पढ़ोगे तो 1 में हो गया मोनेरा, 2 में क्या हो जाएगा प्रोटिस्टा, 3 में फंजाई, 4 में प्लांटे, 5 में एनिमेलिया। आवाज आ रही है, अरे आवाज आ रही है ठीक। तो 5 के रूप में जब किंगडम पढ़ते हैं हम लोग, तो पहला क्या हो जाएगा, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटे, 5वां एनिमेलिया। ये किंगडम जो देखते हो 5 किंगडम। और ये 5 किंगडम जो मोनेरा है, इसको 2 रूप में हम लोग देखते हैं, ये आर्के बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया का ही प्रकार है यू बैक्टीरिया। हाँ, दोनों 2 ग्रुप में है, यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। देखो आर्के बैक्टीरिया जो है वो एंसेंट बैक्टीरिया है, सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होगा, इसमें सेल वाल लेक कमी रहती है इसमें। लेकिन जो यूके बैक्टीरिया होगा ये ट्रू बैक्टीरिया होगा, तो इसमें सेल वाल क्या होगा, कंटेंट रहेगा, कंटेंस पेप्टिडोग्लाइकन, समझे। जी सर। एक्चुअली बाद वाला बैक्टीरिया है ट्रू बैक्टीरिया है, और उसके पहले वाला बैक्टीरिया था आर्के बैक्टीरिया, ये जो है लेक ऑफ, जिसे आर्किया पढ़ रहे हो नहीं, वो आर्किया के रूप में ही है। तो लैक ऑफ इसमें क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकन होगा, समझे। अब देखो इसमें क्या है, यूकेरिया जो है एक डोमेन के रूप में देखते हो, ठीक है। डोमेन का एग्जांपल में दिया क्या तुम्हारा यूकेरिया, एक उदाहरण है यूकेरिया, डोमेन का एग्जांपल दिया यूकेरिया। उसके बाद क्या था, आर्किया था, आर्को बैक्टीरिया था, उसके बाद क्या था, ट्रू बैक्टीरिया के लिए यू बैक्टीरिया भी था। तो डोमेन में जो यूकेरिया जो दिखाते हो, ये यूकेरिया क्या है, ऑर्गेनिज्म विथ कॉम्प्लेक्स सेल्स, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि कॉम्प्लेक्स सेल से बना रहता है, उसको क्या कहें हम लोग, उसको हम लोग डोमेन में कहेंगे। और ये क्या है, यूकेरिया के लिए एग्जांपल दिया गया है, ऑर्गेनिज्म विथ कॉम्प्लेक्स सेल्स। यूकेरिया क्या है,
ऑर्गेनिज्म जो जटिल सेल से बना हो, यूकेरिया का एग्जाम्पल हो गया। और बैक्टीरिया और आर्किया जो देखते हो वो सिंपल सेल से बना हुआ था, समझे? किससे बना हुआ था? इसी को जब आगे किंगडम की ओर देते हो उसमें एग्जाम्पल में दिया एनिमेलिया। एनिमेलिया कौन सा हो गया? एनिमल्स के लिए हो गया एनिमेलिया, ठीक है। और एनिमेलिया में जब जाओगे नीचे आओगे तो ये हो गया कॉर्डेटा। ये क्या हो गया? कॉर्डेटा। ये हो गया फाइलम, ठीक है। और इससे पता करते हैं कि एनिमल्स जो है विथ नोटोकॉर्ड है या स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। कि ये कॉर्डेटा मतलब स्पाइनल कॉर्ड वाले हैं कि बिना स्पाइनल कॉर्ड वाले हैं, ये हम लोग कहाँ से पता करते हैं? कॉर्डेटा से पता करते हैं। उसके नीचे की ओर जाता है तो मेमेलिया हो गया। मेमेलिया की तो पहचान दो, स्तनधारी कहते हो, जो बच्चे को जन्म भी देगा और साथ साथ में उसको दूध भी पिलाएगा, वो क्या हो गया? मेमेलिया हो गया। जैसे आदमी, बंदर, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी सब क्या हो गया? मेमेलिया के एग्जाम्पल। तो मेमल्स जो होगा वार्म ब्लडेड होगा विथ हेयर और मेमेली ग्लैंड। और ये क्या होते हैं? हेयर भी होते हैं और वार्म ब्लडेड होते हैं। साथ साथ में इसमें क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड होता है। मेमोरी ग्लैंड समझते हो? मेमोरी ग्लैंड्स अरे नहीं सर। दूध जो पीते हो मम्मी से, तो वो जो रहता है वो एक ग्लैंड रहता है, थोड़ा स्तन में दूध रहता है, पूरा ग्लैंड एक सिस्टम से वहाँ से आकर के हम लोग क्या करते हैं? उसको पीते हैं। जो भी हमारे फैमिली के होंगे, मतलब मेमल ग्रुप के जो होंगे, जैसे गाय हो गया, मानव में हम लोग हो गए, उसके बाद फिर बकरी हो गया, ये सब किस ग्रुप में होते हैं? मेमल्स के ग्रुप में। तो ये हम लोग क्या करते हैं? दूध पीते हैं। तो मम्मी के जो स्तन होता है उससे दूध पीते हैं। और ये दूध कहाँ से आता है? मेमोरी ग्लैंड से आता है, ठीक है। वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग वार्म ब्लडेड हुए, ठीक है। और कोल्ड ब्लडेड जो रहता है ना, उसको ठंडी में जो है ना मौन के अंदर में हाइबरनेशन का शिकार होना पड़ता है। उसका ब्लड ठंडा होता है। कहने का तात्पर्य वही हुआ, ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है वो, इसलिए स्नैक सब जो होता है ना वो कोल्ड ब्लडेड में आता है, वार्म ब्लडेड में नहीं आता है। ठंडा वाले को तो ठंडा कम लगना चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं। वार्म ब्लड है, उसमें ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है तो सर्कुलेशन ब्लड का बढ़िया से होगा ना, जो वार्म ब्लड वाले हैं। ठंडा वाले तो और ठंडा जाएगा ना। तो ये जो देखते हो मेमोलिया में क्या हो गया तुम्हारा? मेमोरी ग्लैंड होगा विथ हेयर होगा, वार्म ब्लडेड होता है। उसके बाद ऑर्डर जो होता है उसमें एक एग्जांपल दिया प्राइमेट्स का, जैसे मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमंस हो गया। किसका एग्जांपल है? ऑर्डर का एग्जांपल है, ठीक है। और इसमें जो हो गया प्राइमेट्स हो गया। तो प्राइमेट्स में क्या आएगा? मंकी आएगा, एप्स आएगा, ह्यूमंस आएगा, ठीक है। ये प्राइमेट्स लेवल में एक दूसरे से क्या होगा? मिलता जुलता होगा। मंकी, एप्स और ह्यूमंस किस लेवल पर सिमिलर है? प्राइमेट्स लेवल पर, ठीक है। किस लेवल पर? प्राइमेट्स लेवल। हाँ, उससे जब प्राइमेट्स का मतलब? प्राइमेट्स का मतलब एक ग्रुप है। प्राइवेट का मतलब फैमिली नंबर नहीं, फैमिली थोड़ा होगा। फैमिली तो फैमिली हो गया। फैमिली मतलब फैमिली। ये प्राइमेट जो है ना, जैसे मानव में देखो, एक सिंपली समझो, एक मैं एग्जांपल किसका लिया हुआ ये, आइए मैं ह्यूमन बीइंग का ही लिया एग्जांपल। सिंपली समझो, हम लोग क्या हुए? मॉडर्न मानव हुए। हम लोग क्या हुए? मॉडर्न मानव हुए। जी सर। इसमें इतना सा दिमाग में याद रखो, हम मानव हुए तो मानव अमेरिका का रहे, फ्रांस के रहे, जर्मनी के रहे, जापान का रहे, अफ्रीका का रहे, कहीं का भी रहेगा मानव। एक दूसरे से अगर मिलन करेगा तो बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा? जी सर। तो स्पेसीज का मतलब होता है कि इंटरब्रीडिंग जब हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पेसीज कहेंगे, ठीक है। और इसी स्पेसीज में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेस पढ़ते हैं।
जिसमें का तो आर्यन है, मंगोलियन है, द्रविडियन है, फलना है, चिलना है। तो ये जो भी रेस के ग्रुप आदमी है आपस में शादी ब्याह करेंगे, बाल बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा? आए जी सर। तो हम लोग जो पूरे हाँ सर। धरती पर जो भी मानव है सब क्या है? होमोसेपियंस। क्या है? होमोसेपियंस। इसके ऊपर जब हम लोग जाएंगे तो ये हो गया तुम्हारा ह्यूमन जेनस। क्या हो गया? ह्यूमन जीनस। हाँ, उसमें होमो पढ़ते हैं। जैसे था ना होमोनॉइड था, बहुत सारा जो है ना मर गया, वो सब हमारी प्रजाति रही नहीं, डेथ कर गया। ठीक है, समझे बात? करे समझे? जी सर। ये सर हाँ, मानव की तरह ही था, लेकिन वो क्या हो गया? डेथ कर गया। जैसे होमोनॉइड करके ऐसे नहीं कर पाया, आए। सर्वाइव नहीं कर पाया, हाँ, सर्वाइव नहीं कर पाए। हम लोग सर्वाइव किया था। अब हम ही लोगों के जैसा जो है परिवार में जो मिलता जुलता है वो कौन है? वो हो गया तुम्हारा एप्स। क्या हो गया? चिंपैंजी। एप्स। सबसे नजदीक वाला चिंपैंजी है ना। हाँ, नज़दीक करीबी हो गया, एप्स होगा। ठीक है, इसको कहते हैं होमिनिडे। होमिनिडे, ये होमिनिडे में जो हो गया तुम्हारा क्या हो गया? एप हो गया। तो एप्स में क्या क्या आएगा? ह्यूमन आएगा, चिंपैंजी आएगा, गोरिल्ला आएगा। मंकी आएगा इसमें? नहीं, नहीं, मंकी नहीं आएगा इसमें। नहीं, ये गोरिल्ला जो देखते हो मानव से काफ़ी नज़दीक में गोरिल्ला, चिंपैंजी, ह्यूमंस, क्योंकि ये सभी इंटेलिजेंट होते हैं। समझे? तो गोरिल्ला, चिंपैंजी, ह्यूमंस, ये क्या है? फैमिली है। कौन फैमिली में है? एप्स फैमिली में। कौन फैमिली में? ग्रेट एप्स। हाँ, ग्रेट एप्स फैमिली में। ठीक है, आगे जो देख रहे हो तुम, वो तुम्हारा क्या हो गया? प्राइमेट्स हो गया। मानव में ही रखो। ठीक है, तो इसी में जो था ये ह्यूमंस आएगा, एप्स आएगा, मंकी आएगा। समझे? फिर इसके ऊपर जब जाओगे तो मेमेलिया आएगा। तो मेमेलिया में तो मंकी, एप्स और ह्यूमंस तो होगा ही। इसमें अब कौन आ जाएगा? डॉग भी आ जाएगा, कॉ भी आ जाएगा, पिग भी आ जाएगा। समझे? ये सब किस में आ जाएगा? मेमेलिया ग्रुप में। किस ग्रुप में आ जाएगा? मेमेलिया में। अब इससे भी आगे जब बढ़ोगे वो हो गया कोड डेटा। कोड डेटा मतलब स्पाइनल कॉर्ड वाला। ठीक है, और विदाउट स्पाइनल कॉर्ड वाला भी होगा इसमें। तो ये कॉर्ड डेटा हो गया। उसके बाद फिर उससे ऊपर जाओगे तो एनिमेलिया हो गया, जिसमें एनिमल्स आता है। फिर इसके ऊपर जाओगे यूकेरिया होगा, जिसमें कि क्या होगा? ऑर्गेनिज्म जो होंगे कॉम्प्लेक्स सेल्स वाले जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? यूकेरिया कहलाएंगे। ये जो देखे हुए टेक्सोनोमी के अनुसार से 8 वो अरेंज किया गया है। किस चीज़ का? ये अरेंज किया गया है टेक्सोनोमी का एक ह्यूमन वाला एग्जाम्पल लेकर के दिए। समझे? उसके एग्जाम्पल में क्या क्या कहलाए? तो ह्यूमन क्या है? यूकेरियन। यूकेरियंस बिलोंग टू यूकेरियन डोमेन। ह्यूमन बिलोंग्स टू एनिमेलिया किंगडम। ह्यूमन बिलोंग टू कोर्डेटा फाइलम। ह्यूमन बिलोंग्स टू मेमेलिया क्लास। ह्यूमन बिलोंग्स टू प्राइमेट्स ऑर्डर। ह्यूमन बिलोंग टू होमिनिडे फैमिली। ह्यूमन बिलोंग्स टू होमोजेनस। ह्यूमन बिलोंग टू होमोसेपियंस, जिसको मॉडर्न ह्यूमन कहते हो। कंसेप्ट क्लियर हुआ? जी सर। अब डोमेन की जो बात करते हो तो डोमेन 3 होता है। डोमेन कितने होते हैं? 3। बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया। ठीक है, और ये दोनों जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, और ये क्या होगा? यूकैरियोटिक्स होगा। कहता सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू बैक्टीरिया बट जेनेटिकली डिफरेंट। मतलब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है आर्किया, लेकिन जेनेटिकली जो है डिफरेंट है। किससे? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से। और यूकेरिया जो होगा ये ऑर्गेनिज्म विथ कॉम्प्लेक्स सेल है। इसके जो
सेल होंगे जो बने होंगे वो कॉम्प्लेक्स सेल से बने होंगे, जिसमें एग्जांपल हो गया एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, ये सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स सेल से बने हुए। कॉम्प्लेक्स सेल्स का मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ऑर्गेनल्स होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी एपरेटस होगा, डबल मेम्ब्रेन वाला ये सब ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे सेल के अंदर। इसको कॉम्प्लेक्स सेल्स कहेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनली जो हम लोग पढ़ते थे 5 जो है क्या पढ़ते हैं हम लोग, किंगडम पढ़ते हैं, लेकिन जो है मोनेरा को समटाइम्स स्प्लिट इनटू बैक्टीरिया और अर्किया के रूप में भी इसको पढ़ा जाता है स्प्लिट करके, ठीक है। तो पहला हो गया मोनेरा, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, तीसरा हो गया फंजाई, चौथा हो गया प्लांटे, पांचवा हो गया एनिमेलिया। यही एनिमेलिया जो है किसका एग्जांपल होता था, किंगडम का, किसका एग्जांपल होता है, और इसीलिए किंगडम के रूप में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटे किंगडम, एनिमेलिया किंगडम। अब मोनेरा देखो क्या, मोनेरा कहता है कि ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये दोनों को इंक्लूड करता है। कौन, मोनेरा। और ये क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल से होंगे। तो सेल टाइप क्या दिखा रहा है, प्रोकैरियोटिक, नो ट्रू न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाए जाएंगे। सेल वाल इसमें प्रेजेंट होंगे मोनेरा में, मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन से बना रहता है। नंबर ऑफ सेल्स ये यूनिसेलुलर होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन क्या करेगा, एसेक्सुअल करेगा, जिसमें कि बाइनरी फिशन होगा। एग्जाम्पल में क्या हो गया, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, नोस्टॉक। इन न्यूअर सिस्टम्स मोनेरा स्प्लिट इनटू बैक्टीरिया एंड अर्किया। नया जो सिस्टम्स दिया गया है उस सिस्टम्स में बैक्टीरिया और अर्किया के रूप में मोनेरा को क्या कर दिया गया, स्प्लिट करके अध्ययन हम लोग करते हैं। अब किंगडम की बात करते हैं, अगला किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा का जो किंगडम है एक्चुअली यहाँ से जीव की बात हो रही है। ये जो था, ये अर्किया, बैक्टीरिया, ये जो था ये यूनिसेलुलर था, सही बोल रहे हो, लेकिन ये भी यूनिसेलुलर हो सकता है किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो होंगे इसके न्यूक्लियस वाले होंगे सेल टाइप, यानी यूकैरियोटिक सेल्स वाले होंगे। तो इंक्लूड करता है प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर एल्गी, स्लिम मोल्ड्स, और सेल टाइप क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल्स होगा, हैज न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, प्रोटोजोआ इसके अंदर में आता है, एल्गी आता है, स्लिम मोल्ड्स आएगा, ये सभी प्रोटिस्टा के अंतर्गत में आएगा। लेकिन ये क्या होंगे, यूकैरियोटिक्स होंगे, मतलब न्यूक्लियस वाले होंगे। नंबर ऑफ सेल्स क्या हो सकता है, मोस्टली यूनिसेलुलर है, सब मल्टीसेलुलर, कुछ उसमें मल्टीसेलुलर है। किसके लिए, प्रोटिस्टा के लिए। लेकिन जैसे प्रोटिस्टा का अलावा दूसरा पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीसेलुलर हो जाएगा। इसका एग्जांपल में क्या हो गया, अमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया, एग्लेना हो गया। किसका एग्जांपल हो गया, किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा का। हैबिटेट मोस्टली एक्वेटिक रहता है प्रोटिस्टा। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल दोनों होगा। अब फंजाई किंगडम, फंगस के बारे में बताएं, ये क्या है। एग्जाम्पल में ईस्ट को करता है, मोल्ड्स को, मशरूम का एग्जाम्पल है किसका, फंजाई का। और सेल टाइप वही बताया, यूकैरियोटिक सेल्स होगा। और सेल वाले इसमें जो होंगे प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसका नाम क्या होगा, किटिन, CHITIN, चिटिन या किटिन। नंबर ऑफ सेल क्या होगा, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, हेटेरोट्रॉपिक होगा या एब्जॉर्प्टिव रहेगा, दूसरे पर डिपेंड करने वाला। रिप्रोडक्शन क्या होगा, एसेक्सुअल होगा और सेक्सुअल दोनों होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हो गया राइजोपस हो गया, पेंसिलियम हो गया, एगेरिकस हो गया। और इकोलॉजिकल रोल जो होता है, ये डिकम्पोजर के रूप में, मतलब जो होता है ना, कोई डेड डिकोज है उसको अपघटित करने का काम करने में यूज करता है। कौन, किंगडम ऑफ फंजाई। ये प्लांटेड जानवर के तो वाकिफ हो प्लांट पेड़ पौधा से, ठीक है। इंक्लूड ऑल प्लांट, जितना प्लांट है सब इंक्लूड करेगा। सेल टाइप यूकैरियोटिक्स होगा, सेल वाले इसमें प्रेजेंट होगा। और ये सेलुलोज के बना रहेगा, ये चिटिन फिटिन का नहीं बना रहेगा। किससे बना रहेगा, इसका सेलुलोज से बना रहेगा। नंबर ऑफ सेल इसमें क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। प्लांटे एक सेल का नहीं बना रहेगा। लेकिन ये जो है फंजाई क्या हो सकता है, एक सेल का भी हो सकता है, मल्टीपुलर सेल का भी होता है।
किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा भी वही बात हो सकती है, उसके मोनेरा में भी यूनिसेलर हो सकता है, लेकिन इसमें क्या कहते हो प्लांटे में मल्टी सेलर होगा। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या गया, ऑटोट्रॉपिक हो गया जिसमें फोटोसिंथेसिस हो गया। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। एग्जाम्पल में मोजेस, फर्न्स, पाइन ट्री, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब प्लांट का एग्जाम्पल दिया है। अब अगला जो देखते हैं एनिमल किंगडम ऑफ एनिमलिया देखते हैं। इसमें ऑल एनिमल, जितना एनिमल सब इसमें इंक्लूड होगा। सेल टाइप यूकैरियोटिक्स होगा, सेल वाले इसमें अब्सेंट होगा, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है, समझे। नंबर ऑफ सेल ये भी क्या होगा, मल्टी सेलर होगा एनिमलिया में। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, हेटेरोट्रॉपिक होगा, जैसे हम लोग इंडाइजेशन जो करते हैं। और रिप्रोडक्शन क्या होगा, मोस्टली सेक्सुअल होगा। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या समझते हो, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर। हाँ, भोज्य पर दूसरे पर आधारित रह सकता है। यही दो प्रकार का हेटेरोट्रॉपिक हो सकता दूसरे है, पर। तीन तरफ का हो सकता है। कौन कौन बोलो। कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हाँ, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हर्बीवोरस। 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 जो हर्ब खाएगा वो हर्बीवोरस हो गया, जो मांस खाएगा कार्निवोरस हो गया, जो दोनों खाएगा ओमनिवोरस हो गया। यही हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, समझ में आ गया। और ऑटोट्रॉपिक में क्या होगा, खुद से फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन तैयार करेगी, समझे। तो जो रिप्रोडक्शन इसका होता है मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। गाय, भैंस, बकरी, आदमी सब में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, समझे। जैसे स्पॉन्जे, इंसेक्ट्स, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये सब क्या है, सेक्सुअली जो है इंटरकोर्स करता है, उसके बाद जो होते हैं बच्चे को पैदा करता है। कोई दिक्कत। यस सर। कैसे दिमाग में रहे, मुझे लगातार इतना सारा, कोई यूकैरियोटिक, कोई प्रोकैरियोटिक, कोई सेल वाल, किसी में हेटेरोजेनियस जीनस, कोई होमोजीनस। प्रैक्टिस करो तो लगभग दिमाग में घुसा तो देते ही हैं। वो रीडिंग मारते हैं उस समय, फिर अगला जैसे पढ़ते हैं पिछला भूल जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। प्रैक्टिस करा करो, ऑब्जेक्टिव सब बनाया करो, धीरे धीरे सब दिमाग में सेट रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव कितना बनाया, उधर बीपीएससी का सेट में बताइए कि टेहरी बांध पूछ दिया था, 10 बार याद किया उनके टेहरी जो है ये मतलब उत्तराखंड में, अब छांट लिए वो कंफ्यूज कर गए, उत्तराखंड है कि मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश मार के आ गए, दो को छांट लेते हैं और मारते हैं तो अक्सर गलती हो जाता है, दो को छांटने के बाद गलती हो जाती है। मतलब अक्सर ठीक उसी पे जाता है जो नहीं होता है, नहीं दो तो को छांटते हैं पर पढ़ने के बाद ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, उसमें क्या करो, उस पर प्रैक्टिस क्या करो। जैसे टिहरी डैम देखने चले जाओ, ऑनलाइन देख सकते हो, गूगल अर्थ गूगल डाउनलोड कर लो ऐप में। वैसे में 150 क्वेश्चन कर रहे हो, 150 जगह देखेंगे तो अरे दिमागी जहाँ घूम जाएगा। कन्फ्यूजन जिस जगह है उसको यही दूर करने का उपाय है ना, उससे करीब पहुंचो, उसके नजदीक जाओ। गलती कर दिए तो जिंदगी भर याद रहेगा, जैसे याद करने के बाद भी गलती कर दिए तो दिमाग में घुसता ही है। लेकिन जैसे चलो, अब अगला गलती करे तब नहीं याद रहेगा। 15-20 क्वेश्चन इसमें है, इसको देखो, बनाने की कोशिश करो। पहला कहता है कि हु वाज नॉन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमिक फादर कौन थे, चार्ल्स डार्विन तो होगा नहीं, ग्रेगर मेंडल होगा नहीं। कार्ल मेंडल जेनेटिक्स का था फादर्स, और चार्ल्स डार्विन नहीं सर। इवोल्यूशन का था। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हुआ? अरे अभी तुरंत ही सिखाया था टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण जो पढ़ रहे हो जीवों का। तो वर्गीकरण तो एरिस्टोटल किए थे, हाँ, अरस्तु। अरस्तु किए थे, यही जो है ना कुछ कुछ नाम लिखे थे। जीवों का वर्गीकरण अरस्तु ने किया। और ये जो है टैक्सोनॉमी के फादर है कौन, एरिस्टोटल है। न, कार्ल लाइनस का नाम दिया है। लेकिन फादर जो है ना, टैक्सोनॉमिक फादर कहला, लेकिन
बायोलॉजी के फादर हो यही है। कौन? अरस्तु। अरस्तु। चलो छटनी ऐसे करके बनाया करो तो दिमाग में सेट होगा। दो नंबर देखो। Which is the correct order of the taxonomy? Kingdom, ऑप्शन बी सर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। Epico, FGS. 4 number. Epico, FGS. ई तो सो तो हो गया, सी से क्लास और हो गया ओ, ठीक है। और कपिल जो बोले थे याद रखना, किंगडम और फाइलम हो गया इसमें, और फैमिली हो गया, और जीएस हो गया, क्या जेनस स्पीशीज हो गया, ठीक। Epico, FGS. Kingdom, phylum, class, order. क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस स्पीशीज। Genus. तीन नंबर देखो। Kingdom. किंगडम, राजा चंपा। मेन रहेगा तब सर। दो। बाइनोमियल मतलब दो होता है, टू हो जाए। हाँ, दो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे बेटा विनीत? दो मेन रहेगा तो किसको मारेंगे? डोमेन को मारोगे बेटा? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लार्जेस्ट डोमेन रहेगा तो डोमेन को मारोगे, डोमेन के अंदर में आता है किंगडम। 5 नंबर देखो बेटा। Binomial nomenclature, the first name represent the the first name नहीं पता। एक को बायोलॉजिकल नाम है, गैया का बायोलॉजिकल नाम क्या है? इसका जो टाइगर का पेंट्रा टिग्रिस। टिग्रिस किसका एग्जांपल है? जीनस का। स्पीशीज का होगा, नहीं पता। फैमिली है। और राना टिग्रिना। गाय में क्या होता है? गाय में डोमेस्टिका कुछ होता है। ऑर्डर, ऑर्डर सबसे बड़ा ना इसमें। आम में भी पूछता है। आम में मैग्निफेरा इंडिका। तो उसमें पूछता कि पहला जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, पहला किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट बाइनोमियल दो में ना, वो तो मैग्निफेरा इंडिका 3 गो। जेनस है। सही बोले थे ना हम, तुक्का में। जी सर। ठीक है, पहला जो रिप्रेजेंट करेगा जेनस को। फिर जीनस तो जीएस लास्ट, सेकंड लास्ट हो गया जीनस गुरुजी। नहीं, सेकंड लास्ट, हाँ सेकंड लास्ट हो गया। सबसे नीचे हो गया स्पीशीज, हाँ, इसके ऊपर में जेनस, तब उसके ऊपर में हो गया फैमिली, जीनस, फैमिली। फैमिली के ऊपर में फैमिली, उसके ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, एपी, पी फाइलम, से किंगडम, फाइलम और के से किंगडम। डोमेन। डोमेन। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट करता है वो जेनस को करता है, ठीक है। चलो 6 नंबर देखो। Which of the following kingdom includes unicellular unit? प्रतिष्ठा। प्रोटिस्टा, आंसर दिख गया था हमको। वैसे भी प्लांटे मल्टीसेलुलर है, इनमेलिया भी मल्टीसेलुलर है। फंगस जो होता है यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। प्रोटिस्टा मारो, ठीक है। प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ही है। यूनिसेलुलर, विच किंगडम कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? ये तो बताइए, खूब बढ़िया से डील किए, बताओ क्या होगा? मुनेरा। मोनेरा, मोनेरा, चलो 8 नंबर देखो। Which of one is an example of kingdom family? मशरूम, मशरूम। मशरूम, ठीक। मशरूम तो अलग किंगडम ही होगा, लेकिन किंगडम इसका फंगी रहती होगा ना।
आ, फंजाई किंगडम का कारक कौन एग्जाम्पल है? अच्छा है वही तो ऑर्गेनिज्म किंगडम नहीं पूछ फंगी रहा है। एनिमल्स दैट हैव बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स ब्रेट्स जिसको बैकबोन होगा vertebrates. वो क्या कहलाएगा? वर्टिब्रेट कहलाएगा। vertebrates नॉन वेस्टल फर्न नॉन वास्कुलर प्लांट पूछ रहा है, मतलब नॉन वास्कुलर जो वास्कुलर नहीं हो। नहीं जानते हैं हम भी नहीं जानते हैं। मॉस है। क्या होता है मोस मॉस का इमेज देखोगे? देर इमेज दिखा दिया बिजली ये सब जमता है तो वही है। वॉश देख लिया, एक पौधा समझ में मॉस दिखाई देता है। दिखाइए ना बड़ा करके एकदम बहुत सेवा लेने से प्लांट के ऊपर में ये देख रहे हो, यही मॉस हो गया। प्लांट के ऊपर में एक कजली टाइप का. इसका सब बैटरी में यूज होता है। प्रकृति ने एल्गी है आंसर ये. हाँ बेटा, प्लांट को एक बीमारी होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वास्कुलर प्लांट, तो ये Fine. थोड़ा मॉस हो जाएगा। which of these is a characteristic of mammals has hair नहीं अंडा नहीं देगा। Has hair or fur. नहीं कोलब्लेड नहीं होगा हेयर और है हेयर और फर. ऑप्शन डी. उसका बाल होगा और पंख होगा पंख ने फर लिखा, फर फर। और मतलब बर्ड आ सकते हैं ना। रोवा. ठीक बोल रहा है, रो ही होगा। जैसे भालू सबको होता है, फर होता है भालू को खूब। यस हैज हेयर फर। 11 नंबर देखो, 11 था, 12 नंबर देखो। वही है सर. 12 नंबर Cell structure and genetics. what is the main basis of modern classification cell structure and genetics सेल स्ट्रक्चर सेल जेनेटिक्स. स्ट्रक्चर और जेनेटिक्स होगा। रेप्टाइल क्रोकोडाइल है Crocodile. तुम लोग सीखिए क्या, बाकी कहाँ कुछ हो। इसके में जो एल्गी मोस्ट बिलोंग्स टू नहीं जानते ओटिस्टा. एल्गी पूछ रहा है। एल्गी किससे बिलोंग करता है सबसे ज्यादा मोनेरात होगा, नहीं होगा? मोनेरा नहीं सर, बैक्टीरिया होगा इसमें से. बैक्टीरिया क्या होता है, तो प्रोटिस्टा ही होगा, देख लीजिए क्योंकि एल्गी जो होता है ना प्लांट सेल की तरफ बिहेव भी करता है ना। देख लेता हूँ, नंबर क्वेश्चन प्रोटिस्टा ही है। which can originally both autotropics and heterotropics विच दोनों किंगडम होता है। किंगडम्स आर ऑर्गेनिजम्स बोथ, मतलब ऐसा कि उसका दोनों हो, ऑटोट्रॉपिक भी हो हेटरोट्रॉपिक भी हो। किसका होगा? मोनेरा ही होगा एनिमेलिया तो नहीं अंगी होगा? हाँ अंगी होगा एनिमेलिया तो नहीं ना होगा? फंगी भी नहीं होगा सर. अब फंगी और नहीं, हेटरोट्रॉपिक फंगी होता नहीं है। होगा सर. मोनेरा तो मोनेरा ही होगा मोनेरा होगा. मोनेरा ही चांस है हाँ, कुछ कुछ बैक्टीरिया अपने से खाना भी बनाता है। मोनेरा
मोनेरा ही है। यस सर। हबरिंग प्लांट। फ्लोइंग प्लांट अभी तो प्लांटे भी नहीं होगा क्योंकि प्लांटे तो ऑटोट्रॉफ होते हैं। फ्लोइंग प्लांट जी सर। मैंगो, मैंगो अभी तो बेटा मंजर देता है। पाइन क्या हुआ? पाइन एप्पल। हाँ पाइनएप्पल उसका तना वाला सिरानो। हाँ हाँ, अनानास होता है। ये हो गया कभी जी। मैंगो ही है, मैंगो मंजर देती है ये। सत्रह। 17 नंबर देखो। ऑफ ह्यूमन होमो सेपियंस बिना ऑप्शन देखे। सेपियंस। होमो हिबिलिस जो हमारे पूर्वज थे मर गए वो। निएंडरथैलेसिस भी मर गए, होमो इरेक्टस भी मर गए, ये सब मर गए, विलुप्त हो गए तीनों, ए सी डी तीनों। कब समझे? कब बहुत इम्पोर्टेंट। चलो देखो आगे 16 नंबर देखो। मैंगो हो चुका। 18। 18 देखो। includes multicellular eukaryotic and autotrophic प्लांटे। प्लांटे में सब आता है। मल्टीसेलुलर भी है, यूकेरियोटिक भी है, ऑटोट्रोफिक। ट्रॉफिक भी 19 नंबर देखो। Which of these is not a label in the Type. classification system? टाइप। टाइप नहीं पढ़े हैं। ये सब तो पढ़वे किया था, ठीक। 20 में देखो। Which two organisms are most closely related? Same genus, different species. Same human, different phylum. Same order, different class. ऑलमोस्ट क्या समझ में नहीं आता। Different phylum. सबसे नजदीक आता कौन होगा ये कह रहा है। अरे अलग अच्छा। अलग जेनस, सेम जेनस का हो, अलग अलग अगर स्पीसीज का भी हो तो हाँ, काफी हाँ, क्लोज हाँ। होगा ना, जैसे ये ऐप में बताए थे। कहा जाता है कि हम लोग का जीन जो है केला से भी बहुत हद तक मिलता है। लेकिन जो केला होता है उसके जीन से भी हमारा जीन मिलता है। तो सेम जीनस डिफरेंट स्पीसीज। ये जेनस का मतलब यहाँ पर हो गया जैसे कि बताए थे, जैसे प्राइमेट्स बताए थे, होमोसेपियंस बताए थे। होमोसेपियंस ऊपर जो गया था क्या था वो, हेमिनिडो था, जिसमें कि एप फैमिली में आते थे हम लोग। सेम जेनस और डिफरेंट स्पीसीज, थोड़ा अप्लाई टाइप का क्वेश्चन था। तो लगभग तो समझ ही गए हो क्या? यस सर, ऊपर ऊपर का जो क्वेश्चन था वो तो लगभग बन गया, डीपली भले नहीं। वो सर आर्थ्रोपोडा सब किस में आएगा? वो टेक्सोनॉमी में नहीं आएगा। उसका भी होगा, जैसे होता है ना एनिमल का टेक्सोनॉमी। हाँ हाँ, इंसेक्ट एनिमल के जो बारे में डिटेल से पढ़ोगे नहीं उसमें आएगा। तो कल जो है ना, अब जो बचा खुचा है उसका उसी पर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है? इसलिए आगे बढ़ेंगे कि तुम लोगों को ये चैप्टर ज़्यादा लोड नहीं लगे।